बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं टिक्का खान सानी और आज मैं कोरोना वायरस के हवाले से चंद इंकिशाफात करूंगा। मैं चूँकि हेल्थ रिपोर्टर भी हूं और मैं उन रिपोर्टरों में शामिल हूं जिन्हें सबसे पहले जब चाइना में ये केस रिपोर्ट हुआ था तो मुझे उस वक्त अंदाज़ा हो चुका था कि ये मर्ज़ पाकिस्तान में आएगा और हमने सबसे पहले इसको रिपोर्ट भी किया अपने चैनल्स में। और उसके बाद मैं कुछ तहकीक कर रहा था कि पाकिस्तान में ये मर्ज़ उतनी बड़ी तशवीशनाक हालत तक क्यों नहीं फैला। यकीनन फैल तो रहा है लेकिन उसकी फैलने की स्पीड जो है वो स्लो है। जैसे अमेरिका, यूरोप, बरतानिया, आप देखिए बाकी ममालिक में जिस तरह इसने तबाही मचा दी है। हर रोज़ 10-10 हज़ार केस रिपोर्ट हो रहे हैं और अमवात जो है वो भी हज़ारों तक पहुंच गई हैं हर रोज़। और लपेट में लिया हुआ है, हज़ारों टेस्ट पड़े हुए हैं लेबॉर्ट्रीज़ में। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में ये मर्ज़ अभी उस तरह नहीं फैला, ना ही उससे अमवात इतनी बड़ी तादाद में हो रही हैं। जो अमवात हो रही हैं वो बहुत ही क्रिटिकल लोग हैं जो जिनको पेचीदगियाँ हैं और या बहुत ज़्यादा इग्नोर हुए तो उनकी अमवात हो रही हैं। पाकिस्तान में अभी तक सिर्फ 2500 के करीब केसेस हैं। यकीनन सारी दुनिया हैरान है, साइंसदान हैरान है, डॉक्टर्स हैरान है, मेडिकल साइंस इस पर तहकीक कर रही है कि पूरे एशिया, पाकिस्तान समेत एशिया, सिर्फ चीन एक वाहिद मुल्क है जहाँ से ये बहुत स्पीड अप गया और उसके बाद फिर इसको ग्रेजुअली रोक भी लिया गया। एशिया, अफ्रीका, इन ममालिक में यूरोप की निस्बत बहुत ज़्यादा तबाही इसने नहीं फैलाई और बहुत ज़्यादा नहीं फैला। ख़ास तौर पे पाकिस्तान में अभी फैलने की रफ्तार जो है बहुत ही कम है और यकीनन मार्च अप्रैल में अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अप्रैल तो इंतहाई खौफनाक भी हो सकता है, लेकिन अभी तक जो इस वायरस के नुकसान कम हुए हैं उसकी जो साइंस और डॉक्टर्स जिस पे तहकीक कर रहे हैं उनमें मैं आपको आज 4 से 5 चीज़ें बताता हूँ, वजूहात बताता हूँ कि पाकिस्तान में ये वायरस अभी तक क्यों नहीं फैला। सबसे पहले तो हम मुसलमान, हमारा अल्लाह पे ईमान है और हम कहेंगे कि अल्लाह का करम है, अल्लाह का करम और मेरे मौला का करम, मेरे अल्लाह का करम, जिसकी वजह से ये मर्ज़ नहीं फैला। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े ये मर्ज़ नहीं फैला यहाँ पे। और चूँकि कलमे के नाम पे पाकिस्तान बना है, इसकी दूसरी वजह जो मैं बता रहा हूँ, पहली अल्लाह का करम, दूसरी इसकी वजह जो बताई जा रही है कि आपको याद होगा यहाँ पे एक निशान होगा बाजू पे इंजेक्शन का, वो BCG का टीका है, ट्यूबरक्लोसिस का। ट्यूबरक्लोसिस का जो इंजेक्शन है उसका फंक्शन ये होता है, पैदाइश के वक्त ये बच्चों को लगता है और ये सन 1970 के बाद लगना शुरू हो गए थे। जिन जिन को लगा है उनकी इम्यूनिटी तो डेवलप हो गई है, चूँकि इसके ख़िलाफ़ चेस्ट की जो बीमारियां हैं, ख़ास तौर पे टीबी के ख़िलाफ़ ये मुदाफ़त बढ़ाता है। जो टी सेल्स हैं चेस्ट के, जो निज़ाम तनफ़ुस यानी सांस लेने वाले जो सेल्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग करता है ये इंजेक्शन। तो यकीनन एक तो इम्यूनिटी डेवलप हो गई है, एक ये वजह है। दूसरी वजह जो साइंस तहकीक कर रही है, डॉक्टर्स अभी मुसद्दिका नहीं लेकिन ये वजूहात देखी जा रही हैं, एक ये वजह हो सकती है और दूसरी वजह ये हो सकती है कि पाकिस्तान में मलेरिया आम है, अफ्रीका में भी आम है, अफ्रीका में भी नहीं फैला इस तरह जैसे पाकिस्तान में कम फैला है। तो एक ये भी देखा जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मलेरिया की इम्यूनिटी जो हमारी अंदर आ चुकी है उसकी वजह से ये वायरस जो है ये कम नुकसान पहुंचा रहा है। और इसकी मेडिसिन भी चूँकि क्लोरोक्विन सजेस्ट की जा रही है, अभी तो हुकूमती सतह पे नहीं की गई, लेकिन जब मर्ज़ ये हो जाए तो उसके बाद इसकी डोज दी जा सकती है, वो भी डॉक्टर दे सकता है। एक तो ये वजह बताई जाती है, दो वजूहात। तीसरी वजह टेम्परेचर, यहाँ का गर्म टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा ठंड नहीं होती जैसे यूरोप में, अमेरिका में 6-6 महीने बर्फ़ पड़ती है और फिर उसके बाद टेम्परेचर, उसके बाद फ्लू आम होता है वहाँ पे। वो सूरत हाल पाकिस्तान में नहीं होती। यहाँ पे गर्मी का मौसम ज़्यादा होता है, फिर मौतल मौसम होता है जिसमें धूप ज़्यादा रहती है और उसके बाद ठंड कुछ महीने रहती है, उसमें भी धूप रहती है। लेकिन धूप में ये जो कोरोना वायरस है, कोविड-19 इसका नाम दिया गया है, ये कम फैलता है, ये ज़्यादातर ज़िंदा नहीं रहता धूप में, इसलिए कहते हैं कि ज़्यादा जाना चाहिए। अब चैलेंजिंग होगा कि हमारे घरों के अंदर, कमरों के अंदर ये ट्रांसमिशन इसकी होती रहती है, एक से दूसरे कमरे, एक से दूसरी चीज़। तो यानी 3 वजूहात ये बता दी मैंने। चौथी वजह जो बताई जा रही है, हमारी इम्यूनिटी, हमारा निज़ाम जो मुदाफ़ती निज़ाम है। चूँकि हमारी जो एक तो आबो हवा मैंने बताया कि गर्म दर्जा हरारत है और अभी भी अप्रैल में
थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो इसके इम्कानात फैलने के मज़ीद कम पड़ जाएंगे। सपोर्ट करेगा, मई तो बहुत सपोर्ट करेगा हमें। ये तजर्बा कहता है कि ये डॉक्टर्स कहते हैं कि कम हो जाएगा। फिर जो चौथी बड़ी वजह है वो है हमारे माहौल में जो हमारा इन्वायरमेंट है, इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया, बहुत सारे वायरसेस हैं जिसका हम सामना करते हैं, और यकीनन उसके ख़िलाफ़ हमारी इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी होती है। उसके मुकाबले में यूरोप के लोग इंतहाई क्लीन, नीट और वो साफ़ सुथरी जगह में रहते हैं, उनकी खुराक और तरह की है। एक वजह यह है कि वो जब यहाँ आए कोई भी यूरोप से, तो उनके तो 5-5 दिन 6-6 दिन पेट ख़राब रहते हैं, लेकिन हम यहाँ से जाएं तो पेट ख़राब नहीं होते। हमारा निज़ाम अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया है, इम्यूनिटी हमारी डेवलप हो चुकी होती है जरासीमों के ख़िलाफ़, और चाहे पीने वाले पानी में, खुराक में, बैक्टीरिया, वायरस, इसके ख़िलाफ़ हमारी इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है। एक साइंसदान कहते हैं कि शायद ये भी वजह हो सकती है कि इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा है हमारी, लोगों को हुआ हो, 70-80% लोगों को होना है, निकल गया हो, ज़्यादा नुकसान ना पहुंचाया हो। एज अ हेल्थ रिपोर्टर उसके बाद जो पांचवी बड़ी वजह है वो है हमारी खुराक। देखिए, हम ऑरेंज खाते हैं, ऑरेंज तो गर्मियों में हर बंदा ऑरेंज खाता है, गरीब से गरीब भी ऑरेंज खाता है। तो देखिए, ऑरेंज का काम जो है विटामिन सी, तो जब वो हम खाते हैं ऑरेंज, तो निज़ाम तनफ़्फ़ुस के अंदर जो लेयर्स हैं इंटरनल, हमारी सरफेस जो है सांस की नाली में, निज़ाम तनफ़्फ़ुस की जो सरफेस है वो उसकी इम्यूनिटी बढ़ाता है ऑरेंज। चाहे किन्नो हो, माल्टा हो, मौसमी हो, फ्रूटर हो, या जैसे भी सरगोदा में आम है, खानेवाल में इधर नारोवाल में आम है, इस तरफ खानपुर में, पूरे पाकिस्तान में किन्नो पहुंचता है। तो ये बहुत बड़ी नेमत है। साथ हमारे फ्रूट अपने हैं, फल अपने हैं, सब्जियां अपनी हैं। तो सब्जियां, फ्रूट यानी ग्रीन चीज़ें, ये इम्यूनिटी बढ़ाती हैं इन बीमारियों के ख़िलाफ़। तो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा है यूरोप की निस्बत। उनकी छठी वजह हमारी उम्रें जो हैं वो हम जल्दी हमारी जो उम्र है, औसत उम्र 60-65 साल है, इसके बाद कम ही लोग जाते हैं। 5% ऐसे हैं जिनकी उम्र 60-70 साल से ज़्यादा है। यूथ ज़्यादा है हमारी, लकीली। तो यूथ होने की वजह से, यंग होने की वजह से ज़्यादा लोग 60% तो 25 साल की उम्र तक के हैं। तो इस वजह से उनको तो ये कम नुकसान पहुंचा रहा है। बहुत ज़्यादा रेयर है कि किसी को कैंसर हो, कोई बहुत लागर हो, वल्नरेबिलिटी हो, बहुत ही काबिल रहम हालत हो तो उसको हो, प्रेगनेंसी में औरतों को हो। और ये हमारी यूथ एक बड़ी वजह है। ये कई और वजूहात हैं, वरना तो हम शायद इस काबिल नहीं कि हमारे, आप देख सकते हैं कि हमारे वसाइल ही बड़े कम हैं हमारे पास। मैं अगर वसाइल की बात करूं यूरोप की निस्बत, वहाँ तो हर रोज़ लोग मर रहे हैं, वहाँ पे इलाज मुआवजे की बेहतरीन सहूलतें। पाकिस्तान में क्या इलाज मुआवजे की सहूलतें, किसी ने सोचा ही नहीं, किसी ने सोचा ही नहीं। अगर आज ये मर्ज सर उठा लेता है पाकिस्तान में, मैं आपको बताऊं, एक एपिडेमियोलॉजिस्ट होता है, एपिडेमियोलॉजिस्ट, जो इमर्जिंग डिजीज़ होते हैं वायरल, उनके खिलाफ हमारे पाकिस्तान में सिर्फ 2 हैं एपिडेमियोलॉजिस्ट। उनमें से एक हर रोज़ WHO की मीटिंग में बैठता है और वो हालात देखता है कि यूरोप और अमेरिका में बड़े बदतरीन हालात है, पाकिस्तान में ठीक है, और वो सोचते हैं आपने कैसे कंट्रोल किया हुआ। तो वज़ीर आज़म को भी क्रेडिट जाता है कि बर वक्त इक़दामात, लोग घरों में हैं, क्वारंटाइन में हैं, इलाज हो रहा है उनका जिनको मर्ज़ है। एक तो हमारे वसाइल कम हैं, अल्लाह की तरफ से बर वक्त इलाज शुरू कर दिया, हिफाजती तदाबीर शुरू कर दी, लॉकडाउन कर दिया। उसके बाद हमारे पास जो पल्मोनोलॉजिस्ट हैं वो सिर्फ और सिर्फ 75 है पूरे पाकिस्तान में, 22 करोड़ आबादी के लिए। अमेरिका में हज़ारों पल्मोनोलॉजिस्ट हैं। हम कैसे कंट्रोल कर सकते थे अगर ये मर्ज़ फैल जाता। फिर आप देखें डॉक्टर फैसल सुल्तान, जो कि मेंबर भी हैं इसके नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी के, प्राइम मिनिस्टर के कोऑर्डिनेटर भी हैं इस कोरोना वायरस के हवाले से। इन्फेक्शियस डिजीज़ के डॉक्टर कितने हैं हमारे पास? सिर्फ 8। डॉक्टर फैसल सुल्तान एक ब्रिगेडियर साहब हैं, एक पिम्स में है, बाकी पांचों के पांचों कराची में हैं। पूरे पाकिस्तान की इस आबादी के लिए 3 और 2 कराची। इन्फेक्शियस डिजीज़ पहला काम उसका है, उसके बाद पल्मोनोलॉजिस्ट का। फिर अगर इससे भी बदतरीन हालात हो जाए तो फिर उसके बाद काम शुरू होता है क्रिटिकल केयर का। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 37 क्वालिफाइड डॉक्टर हैं। ये मैं डाटा बता रहा हूँ आपको, CPSP का। स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो हैं, कॉमन तो हैं, आम जनरल प्रैक्टिशनर्स तो हैं, लेकिन स्पेशलिस्ट बड़े कम हैं। अब जब वेंटिलेटर चलाना किसी को आएगा तो फिर वो काम करेंगे ना वो। हमारे पास तो ऐसे डॉक्टर्स की बड़ी तादाद कम है। नर्सिस की हमारी एक्यूट शॉर्टेज है, इतनी ज़्यादा तादाद कम है नर्सिस की, हौसला शिकनी इसमें आप कह सकते हैं। तो अल्लाह का करम है कि हम अभी तक इस मर्ज़ में
बचे हुए हैं। ये कई और वजूहात हैं, ख़ास तौर पे अमेरिका तो परेशान है कि हम कैसे कंट्रोल कर रहे हैं। वहाँ भी हालात, अब वहाँ पे वसाइल कम हो गए हैं, वहाँ मेडिसिन कम पड़ गई हैं, यहाँ तक कि वो जिनको मास्क की ज़रूरत है वहाँ पे उनको मिल नहीं रहे, और जिसको नहीं ज़रूरत वो मास्क लगाए फिर रहे हैं। ये शिकायत कर रहे हैं अमेरिका यूरोप वाले। वहाँ अमवात हर रोज़ हो रही हैं, पाकिस्तान में उसकी निस्बत बहुत कम अमवात हो रही हैं। अल्लाह का करम जारी रहे, नमाज़ें पढ़ें, सदक़ात दें, अल्लाह के हजूर गिड़गिड़ा कर दुआ करें, अल्लाह ताला अपना करम रखे, अपना फजल रखे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके इस धरती पे अपना करम रखे, पूरी दुनिया से इस वबा से जान छुड़ाए, अल्लाह ताला महफूज रखे सबको। आगे अपने घरों को महफूज रखें, एहतियात करें, कोई चीज़ बाहर से लाएं तो उसको कम से कम लाते ही अलग करके शॉपर रख दें, चीज़ों को एहतियात करें। अपने जूती के सरफेस में भी 5 दिन रहता है, जूती बाहर रखें खुदा के लिए, ऐसी एहतियात ज़रूर करें, अल्लाह ताला ज़रूर महफूज रखेगा। टिक्का खान सानी को इजाज़त दीजिएगा, मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, मज़ीद आपको अपडेट्स दूंगा। अल्लाह हाफिज़।